सबको लगता है कि ड्रॉप शिपिंग एक इजी मनी मेकिंग मशीन है जिसमें कि सिर्फ स्टोर बनाओ, प्रोडक्ट ऐड करो और पैसे की बारिश हो जाएगी। बट रियलिटी इज डिफरेंट। एंड आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ड्रॉप शिपिंग के डार्क साइड क्या है जो और गुरु आपको नहीं बताते एंड 99% लोग फेल हो जाते हैं। एंड अगर आपने ये पूरी वीडियोस नहीं देखी तो हो सकता है कि आप जो भी स्टोर रन कर रहे हो उसमें आप फेल हो सकते हो। एंड 90% लोग सेम गलती करते हैं, रिपीट एंड वो फेल हो जाते हैं। ड्रीम वर्सेस रियलिटी। सबसे पहले एक बात क्लियर करते हैं कि ड्रॉप शिपिंग एक लीजिट बिजनेस है, मतलब कि रियल में इससे पैसा बनाया जा सकता है। एंड आप लोग में से कुछ लोग पैसा बना रहे होंगे। एंड जो इंस्टाग्राम पे आप वीडियोस देखते हो या यूट्यूब पे आप वीडियोस देखते हो या यूट्यूब पे आप एड्स देखते हो कि एक महीने में मैंने ड्रॉप शिपिंग के थ्रू लैम्बोर्गिनी ले ली या एक महीने में मैंने ड्रॉप शिपिंग करके एक नई गाड़ी ले ली, ये सब कुछ फेक होता है। ये सब कुछ हाईलाइट रील्स होती हैं। रियलिटी बिल्कुल डिफरेंट होता है। रियलिटी में टेस्टिंग में बहुत पैसा लगता है, एड्स हमेशा प्रॉफिट नहीं देता। एंड सबसे बड़ी चीज ये है कि ये क्विक रिच स्कीम नहीं है, मतलब कि रातों रात आप अमीर नहीं बन सकते। एंड आप लोग ये सोच रहे हो कि मैं भी ड्रॉप शिपिंग करके फास्ट इनकम कर लूंगा, बहुत जल्दी पैसा कमा लूंगा, बहुत जल्दी अमीर बन जाऊंगा, तो आप गलत ट्रैक पे हो। अब बात करते हैं हिडन कॉस्ट की, जो कि और कोई नहीं बताता। एंड इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि छुपाए हुए पैसे, मतलब कि जो भी गुरु आपको चीजें बता रहा है कि मैंने इतने रुपए में इतने पैसे कमा लिए, वो छुपाए हुए पैसे की पीछे के जो डार्क साइड्स है वो क्या है। सबसे पहले है टेस्टिंग प्रोडक्ट, यानी कि अगर आप 10 प्रोडक्ट की टेस्टिंग भी कर रहे हो तो 50 से 60 हजार रुपए आपके टेस्टिंग में ही लग जाते हैं। रिफंड एंड रिटर्न, अगर कस्टमर ने आपके स्टोर से कोई प्रोडक्ट बाय किया और उसको पसंद नहीं आया तो वो आपको डायरेक्टली रिफंड करेगा, रिटर्न करेगा और अपने पैसे वापस लेगा। आरटीओ, रिटर्न टू ओरिजिन, इसका मतलब ये है कि इंडिया में जितने भी लोग स्टोर बना के काम कर रहे हैं 30 से 40% लॉस होता है, बिकॉज वहाँ पे लोग क्या करते हैं, रिटर्न कर देते हैं। ठीक है, इंडिया में स्पेशली बहुत ज्यादा लॉस लोग झेलते हैं क्योंकि बहुत सारे कस्टमर पिकअप नहीं लेते, फोन नहीं उठाते या रिफ्यूज कर देते हैं। तो आरटीओ बहुत ज्यादा आता है जिससे कि 30 से 40% लॉस होता है इस मार्केट में। एंड आप बहुत से लोगों को देख करके ये सोच रहे हो कि 500 रुपए का प्रॉफिट होगा, या आपने कोई स्टोर स्टार्ट किया होगा, आपको लगता है कि हाँ ये स्टोर मैंने स्टार्ट किया है, 1000 रुपए का प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो और आपको लगता है कि 1000 का प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ, एड कॉस्टिंग रिमूव कर दिया आपने एंड बाकी की जो भी चीजें हैं जैसे शिपिंग चार्ज वो रिमूव कर दिया और आप सोच रहे हो कि सिर्फ 500 रुपए का मेरा प्रॉफिट बच रहा है। एक्चुअली में वो 500 रुपए का प्रॉफिट नहीं होता, वो 200 रुपए का प्रॉफिट होता है, बिकॉज वहाँ पे आप आरटीओ कैलकुलेट नहीं करते एंड बहुत सारी अदर जो चार्जेस होते हैं जो कि आप कैलकुलेट नहीं करते। तो जहाँ पे आप सोच रहे हो कि ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करके या ई कॉमर्स स्टार्ट करके आपका 500 रुपए का हर एक प्रोडक्ट पे प्रॉफिट होगा, वो आप गलत सोच रहे हो। वहां पे आप 200 रुपए 150 रुपए के आसपास का प्रॉफिट बना रहे होंगे। आरटीओ एंड लॉजिस्टिक का पेन। आरटीओ एक साइलेंट किलर है, स्पेशली इंडियन ड्रॉप शिपर्स के लिए। इमेजिन करो आपने एक प्रोडक्ट को शिप किया, उस प्रोडक्ट की कीमत है 1000 रुपए। अब प्रोडक्ट कस्टमर के पास गया लेकिन कस्टमर ने फोन नहीं उठाया या कस्टमर को पसंद नहीं आया, कस्टमर ने रिफ्यूज कर दिया, तो कुरियर पार्टनर उस प्रोडक्ट को आपके पास वापस भेजते हैं। तो जाने का भी चार्ज एंड आने का भी चार्ज, यानी कि डबल लॉस। तो एट द एंड इसमें आपको रिजल्ट क्या मिला? इसमें आपको रिजल्ट मिला डबल चार्ज लगा आपका एंड आपने जो प्रोडक्ट भेजा है वो डैमेज होने के चांसेस भी उसके बढ़ जाते हैं। एंड अगर आप कैश ऑन डिलीवरी रन करते हैं बिना प्रीपेड इंसेंटिव के, तो ये जो इशू है ये और ज्यादा बढ़ सकता है। इसका सॉल्यूशन क्या है? फर्स्ट, प्रीपेड डिस्काउंट ऑफर। हर एक ऑफर्स पे आप प्रीपेड डिस्काउंट करिए कि अगर प्रीपेड लेते हो तो आपको इतना % डिस्काउंट मिलेगा। सेकंड, व्हाट्सएप ऑटोमेटेड कंफर्मेशन, यानी कि जो भी कस्टमर ऑर्डर करता है उसके पास व्हाट्सएप पे एक मैसेज आएगा कि आपने ये ऑर्डर किया है, इसको जस्ट आप कंफर्म करिए या कैंसिल करिए। तो यूजर क्या करता है, उसको कंफर्म कर देता है। तो जो ऑर्डर कंफर्म होते हैं उसको ही आप भेजिए। थर्ड, शिपरॉकेट जैसे प्लेटफॉर्म पे एनडीआर फॉलो अप सिस्टम होता है जहाँ पे आप हर एक ऑर्डर को ट्रैक कर सकते हो, उनका फॉलोअप ले सकते हो कि कौन सा ऑर्डर कहाँ गया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपने एक ऑर्डर भेजा लेकिन कस्टमर उस टाइम पे अवेलेबल नहीं है, तो आप क्या करोगे, उसको फॉलोअप करोगे। वो सारी चीजें आप शिपरॉकेट के पैनल में देख सकते हो जहाँ पे एक सेक्शन मिलता है एनडीआर का, यानी कि नॉन डिलीवरी रिपोर्ट, कि ये जो पार्सल है ये क्यों डिलीवरी नहीं हुई है इनकी, तो उनका आप फॉलो अप कर सकते हो। एड फटीग एंड स्केलिंग इशू। अब एक और बड़ी प्रॉब्लम, एड फटीग, यानी कि फेसबुक आप एड्स रन कर रहे हो और रन करते करते सडनली आपको लगता है कि हाँ अब जो है रिजल्ट बहुत कम आ रहा है या वो जो कैंपेन है वो काम करना बंद कर देता है एंड आप सोचते हो कि जो मेरा प्रोडक्ट है वो अब नहीं चल रहा। लेकिन इसकी रियलिटी ये है कि आपको क्रिएटिव एंगल चेंज करने पड़ते हैं
एंड जो आपने टारगेटिंग कर रखी है वो चेंज करने पड़ते हैं। एंड स्केलिंग भी एक इल्यूजन की तरह है। अगर आप 1000 रुपए के बजट से लगा रहे हो तो आपका प्रॉफिट होता है, लेकिन आपने जैसे ही उस 1000 रुपए के बजट को आपने 20,000 रुपए या 50,000 रुपए कर दिया तो जो भी आपका रिजल्ट आता है वो बिल्कुल डाउन हो जाता है, रिजल्ट बिल्कुल गिर जाता है, क्योंकि एड कॉस्टिंग बढ़ती है एंड सेम आरटीओ भी बढ़ जाता है। कस्टमर सर्विस एंड रिफंड, कस्टमर सर्विस कोई नहीं बताता। अब मान लो आपने एक जो प्रोडक्ट है 1000 रुपए का प्रोडक्ट है वो कस्टमर को आपने भेजा एंड कस्टमर को वो प्रोडक्ट पसंद नहीं आया तो उसने रिफ्यूज कर दिया। कस्टमर को आपने भेजा लेकिन कस्टमर को वो प्रोडक्ट पसंद नहीं आया, कस्टमर अनहैप्पी हुआ तो वो आपसे पैसे नहीं मांगेगा। कई बार ऐसा होता है कि कस्टमर आपको चार्ज बैक भेज देगा, या आप प्रीपेड ऑर्डर ले रहे हो रेजर पे को वो डिस्प्यूट भेजेगा एंड आपको जो आपने 1000 रुपए का प्रोडक्ट उसको भेजा है उसकी बजाय आपको 5000 रुपए का भी लॉस हो सकता है, चार्ज बैक लग सकता है आपका। एंड एक चार्ज बैक 5-5 हजार रुपए 10-10 हजार रुपए का होता है, डिपेंड्स ऑन कौन सा प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो या कितने रुपए का वो प्रोडक्ट है। इसका सॉल्यूशन क्या है? क्लियर रिटर्न पॉलिसी रखो। जो भी आपने पॉलिसी बना रखी है उसमें साफ साफ मेंशन करो कि क्या आपकी पॉलिसीज है, रिटर्न पॉलिसी क्या है। फास्ट कस्टमर रिप्लाई, यानी कि जो भी कस्टमर है उसको फास्ट रिप्लाई करो। एंड एक स्ट्रॉन्ग सेल्स सर्विस रखो जिसमें कि कस्टमर ने ऑर्डर लिया, उसको कोई भी इशू आ रहा है तो वो सेल्स यूजर है वो उसको सॉल्व करेगा, जिससे कि आपको ये इश्यूज कभी नहीं आएंगे। एंड आपने बड़े बड़े जो ब्रांड्स देखे होंगे उसमें आपने जब भी कोई प्रोडक्ट मंगाया होगा तो आपको उसमें हमेशा एंड में सपोर्ट मिल जाती है, या उनके जो कस्टमर केयर होते हैं वो आपको समझा देते हैं कि हाँ ये ऐसे है, इनको आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आप स्टोर रन कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि उसको मैं फ्यूचर तक लेके जाना चाहता हूँ तो आपको कस्टमर सपोर्ट बहुत अच्छा रखना पड़ेगा एंड कस्टमर रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंटल प्रेशर एंड बर्नआउट, सबसे अंडररेटेड डार्क साइड है मेंटल प्रेशर। डेली एड स्पेंड देखना, डेली ग्राफ चेक करना, डेली लॉस, डेली प्रॉफिट, ये सारी चीजें चेक करना। एंड इसी वजह से बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं क्योंकि उनका स्ट्रेस लेवल काफी हाई हो जाता है। यहाँ एक सिंपल माइंडसेट शिफ्ट जरूरी है। एंड ड्रॉप शिपिंग एक स्किल बेस्ड बिजनेस है और जैसे कोडिंग में डिजाइन में टाइम लगता है वैसे ही इस बिजनेस में भी टाइम लगता है। द पॉजिटिव साइड, आप लोग सोच रहे हो कि सब कुछ तो इसमें नेगेटिव ही है, पर सच ये है कि अगर आप सारे प्रॉब्लम्स को समझ करके इनको सॉल्व करते हो तो ड्रॉप शिपिंग स्टिल एक कैश फ्लो मशीन बन सकता है। बस डिफरेंस इसमें ये है कि आपको हाइप से निकल के रियलिटी में काम करना होगा। तो ये था ड्रॉप शिपिंग का डार्क साइड जो ओपनली कोई और डिस्कस नहीं करता। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताओ कि आप किस पोजीशन पे हो, बिगिनर, इंटरमीडिएट या ऑलरेडी टेस्टिंग आप कर रहे हो। अगर आपको ये कंटेंट वैल्यूएबल लगा तो लाइक बटन दबाइए एंड चैनल सब्सक्राइब करो फॉर इसी तरीके के ट्रूथ ड्रॉप शिपिंग बॉम्ब्स के लिए। एंड नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे व्हाई 90% ड्रॉप शिपर्स फेल इन 30 days।